सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं हूं आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। दोस्तों, वर्ष 2023 समाप्त हो रहा है और नया वर्ष 2024 शुरू हो रहा है। दोस्तों, आज हम जानेंगे वर्ष 2024 में वृश्चिक राशि वालों के जीवन में होने वाली 6 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां, 6 महत्वपूर्ण घटनाएं जो होकर रहेगी और वह क्या है, आपके लिए लाभदायक है या हानिकारक है, आपके करियर को लेकर है, आपकी नौकरी को लेकर है, आपके व्यापार व्यवसाय को लेकर है, आपके स्वास्थ्य को लेकर है, आपके वैवाहिक जीवन को लेकर है, आप प्रेम के जीवन को लेकर है। यह हम जानेंगे बहुत विस्तार से। आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों का गोचर किस प्रकार होगा वर्ष 2024 में और उसका आपके मूल जीवन में क्या परिवर्तन आपको आएगा। सबसे पहले वर्ष 2024 की आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। दोस्तों, सबसे पहले आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों का गोचर किस प्रकार हो रहा है वर्ष 2024 में, यह जान लेते हैं। शनिदेव न्यायाधीश आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और पूरे वर्ष वह आपके चतुर्थ भाव में ही रहेंगे। राहु देव आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे और राहु का भी वर्ष 2024 में कोई परिवर्तन नहीं है। और देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में रहेंगे, वहीं केतु ग्रह आपके एकादश भाव में रहेंगे। वर्ष 2024 की शुरुआत में शुक्र ग्रह आपके प्रथम भाव में रहेंगे और सूर्य मंगल बुध आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे होंगे शुरू में। अब आपको ध्यान से सुनना होगा व समझना होगा। सबसे महत्वपूर्ण पहली भविष्यवाणी यह है, मंगल ग्रह आपकी राशि के स्वामी द्वितीय भाव में है। वे 5 फरवरी को तृतीय भाव में गोचर करेंगे 15 मार्च तक, वह भी उच्च के। दोस्तों, शुरुआती टाइम पर मंगल आपके द्वितीय भाव में रहेंगे तो आपके परिवार को लेकर आपकी जो भावनाएं हैं, जो अनुभूति है, वह आपके परिवार के प्रति बहुत समर्पित रहेगी। आप अपने परिवार का बहुत सपोर्ट करेंगे और परिवार भी आपका सपोर्ट करेगा। मंगल जब द्वितीय भाव में रहेंगे और आपका बोलने का जो तरीका है वह बहुत अच्छा रहेगा। फिर 5 फरवरी से मंगल का गोचर तृतीय भाव में होगा और तृतीय भाव में मंगल बहुत शक्तिशाली माने जाते हैं क्योंकि आपका तृतीय भाव होता है पराक्रम का, शक्ति का, आत्मविश्वास का और मंगल भी इसी के ग्रह है। मंगल के भी यही कारक है। तो मंगल के तृतीय भाव में जाने से आपका जो आलस्य है वह दूर होगा। सबसे पहले तो आपका आत्मविश्वास लेवल बढ़ जाएगा और आपको अपने जीवन को लेकर जो भी पीछे की शिकायतें थी वह जब मंगल उच्च के हो जाएंगे तृतीय भाव में तो आपको बड़ा आत्मविश्वास देंगे, एनर्जी देंगे। इससे फायदा यह होगा कि आपके जीवन में सुधार आएगा, आपको करियर में ग्रोथ अच्छे से मिलेगी और जो भी काम है वह पूरी लगन से आप करेंगी। फिर 15 मार्च से लेकर पूरे मई के महीने तक आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हुए देखे जा सकते हैं, चाहे प्रॉपर्टी हो, गोल्ड हो या स्टॉक मार्केट हो, शेयर मार्केट हो या फिर अपने करियर, बिजनेस, व्यापार को लेकर हो। 15 मार्च से लेकर पूरे मई के महीने तक आप कर सकते हैं, कुछ अच्छी डील कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दूसरी भविष्यवाणी महत्वपूर्ण यह है, शनिदेव चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और पूरे वर्ष वृश्चिक राशि वालों के ऊपर शनि की ढैया रहेगी। लेकिन आपको डरना नहीं है, बस कर्म करना है। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव खराब स्थिति में है, तो अगर नीच के है, शत्रु प्रभाव में है, तो आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकते हैं। लेकिन शनिदेव यहाँ पर जुलाई तक आपके चतुर्थ भाव में मार्गी रहेंगे। यानी कि अगर आप कोई लोहे का काम करते हैं तो उसमें आपको फायदा हो सकता है, मशीनरी का काम करते हैं उसमें भी आपको फायदा हो सकता है, ऑयल एंड गैस का काम करते हैं, किसी चीज के उत्पादन का काम करते हैं, उत्पादन की कोई कंपनी है आपकी, पर आपको फायदा हो सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है तो जुलाई से पहले वहाँ आपको फायदा हो सकता है। और शनिदेव अगर आपकी कुंडली में पाप प्रभाव में है, खराब स्थिति में है, तो आपको थोड़ा आलस्य कराएंगे, आपके काम में देरी करवाएंगे और
और कुछ गलत काम भी आपसे करवा सकते हैं। आपकी कुंडली में शनिदेव खराब स्थिति में नहीं है तो फिर आपको शुभ फल ही प्राप्त होंगे। और इसके बाद जब शनिदेव जुलाई के महीने में वो वक्री हो जाएंगे तो आपको तृतीय भाव का भी वो फल देंगे। तीसरे भाव का फल देंगे तो फॉरेन ट्रेवल, लंबी यात्राएं, थोड़ा काम का बोझ आपको ऊपर हो सकता है, कुछ लक्ष्य, कुछ टारगेट आपके पास आ सकते हैं और उन लक्ष्यों को आपको हासिल करना होगा। वही तीसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी दोस्तों यह है, राहु देव आपकी जन्म कुंडली में आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और पूरे वर्ष वह आपके पंचम भाव में ही गोचर करेंगे। और 18 साल बाद राहुदेव आपके पंचम भाव में आए हैं और जब भी राहुदेव पंचम भाव में गोचर करते हैं ना तो यह आपके लव रिलेशन में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। राहु का पंचम भाव में होना वर्ष 2024 में आपके लव लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या फिर आप दोनों के बीच में झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि राहुदेव का यही कार्य है पंचम भाव में। राहुदेव जब पंचम भाव में आते हैं तो ब्रेकअप करवाते हैं, फिर पुनः संबंध मधुर बनाते हैं, फिर ब्रेकअप करवाते हैं, फिर पुनः संबंध मधुर बनाते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आपके प्रेम लाइफ को वह परेशान करेंगे। और इसके साथ साथ राहुदेव का पंचम भाव में आना विद्यार्थियों के मन को भी थोड़ा भटका देता है क्योंकि राहुदेव जो है एक छाया ग्रह माने जाते हैं और वह मन में भ्रम उत्पन्न करते हैं। आप सोचते हैं कि मैं गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करूं या इंजीनियरिंग करूं या फिर और किसी फील्ड में जाऊं और फिर आपके मन में प्रश्न उठते हैं कि करूं या ना करूं। चौथी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी, केतु ग्रह आपके एकादश भाव में है। दोस्तों यह समय एक ऐसा समय रहेगा जिसमें वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति हमेशा पैसे के बारे में सोचेंगे और बड़े ही सपने रहेंगे आपके। केतु के एकादश भाव में आने से आपके पास कहीं ना कहीं से पैसा तो आएगा। कोई भी ग्रह आपके एकादश भाव में खराब नहीं माना जाता। केतु के 11वें भाव में आने से आपके पास जितना भी पैसा आ रहा है, आपको जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उससे आप असंतुष्ट रहेंगे और आपके अंदर और इच्छा होगी कि मैं और पैसे कमाऊं और उसके लिए आप कठिन परिश्रम भी करेंगे कि मंगल की स्थिति भी अच्छी है, कुछ आप अच्छे डिसीजन भी ले सकते हैं। केतु के 11वें भाव में बैठने से आपको लाभ तो जरूर होगा लेकिन कहीं ना कहीं आप लगे रहेंगे काम में। यहाँ पर आपके आत्मविश्वास का साथ भी आपको मिलेगा। और पांचवी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी यह है कि 14 अप्रैल से 14 मई और फिर 15 अगस्त से लेकर 15 अक्टूबर तक सूर्य की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि 14 अप्रैल से 14 मई सूर्य रहेंगे आपके छठे भाव में और वह भी उच्च के। और जब सूर्यदेव उच्च के होते हैं तब आपको जीवन में बहुत अच्छी उपलब्धि आपको मिल सकती है, अपने करियर में मिल सकती है। फिर गवर्नमेंट सेक्टर में आप काम करते हैं तो वहाँ आपको बहुत अच्छी उपलब्धि मिल सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है। या आप कहीं भी नौकरी करते हैं तो आपको जरूर उपलब्धि मिलेगी, यानी कि आपकी नौकरी में कुछ न कुछ बदलाव आपको जरूर मिलेगा। या फिर गवर्नमेंट एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं 14 अप्रैल से 14 मई और फिर 14 अगस्त से 15 अक्टूबर के बीच में कि सूर्य रहेंगे फिर 10वें भाव में, फिर एकादश भाव में जाएंगे। आपको व्यापार व्यवसाय में भी कुछ लाभ मिल सकता है, आपके जीवन में आपको उन्नति मिलेगी। और छठी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी दोस्तों यह है कि देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं लेकिन मई के महीने में आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। यह बृहस्पति का गोचर वृश्चिक राशि के लिए बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। सभी वृश्चिक राशि वालों को इंतजार था कि गुरु कब राशि बदलेंगी। अभी छठे भाव में है, अच्छे नहीं है, यानी पूरे अप्रैल 2024 तक अच्छे नहीं है। क्यों? क्योंकि 5वें भाव के मालिक है, आपको कहीं ना कहीं पेट से जुड़ी समस्याएं दे सकते हैं अप्रैल तक। साथ ही आपको कुछ अनचाहे खर्चे दे सकते हैं क्योंकि 12वें भाव पर दृष्टि है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। आपको गुरु छठे भाव में अप्रैल तक परेशान जरूर करेंगे लेकिन अप्रैल के बाद अब मई 2024 से गुरु की स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। 7वें भाव केंद्र में चले जाएंगे, जब केंद्र में आएंगे तो आपको बहुत अच्छा फल देंगे। इसके साथ ही आपके जो अनचाहे खर्चे थे उस पर थोड़ा कंट्रोल लेकर आएंगे। प्रथम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं
आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता लाएंगे, क्योंकि सातवां भाव होता है वैवाहिक जीवन का। और वैवाहिक जीवन में जो वैचारिक मतभेद थे, जो लड़ाई झगड़े थे, वह भी यहाँ पर खत्म होंगे। आप सामाजिक कार्य करते हुए देखे जाएंगे। और गुरु जब सप्तम भाव में आएंगे तो आपको पेट से जुड़ी जो समस्याएं थी वह धीरे धीरे चलकर यहाँ पर ठीक करेंगे। और कहीं न कहीं वह वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति जिनका विवाह नहीं हो रहा है या अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, तो उनका विवाह भी यहाँ पर फाइनल होने की संभावना बनेगी। क्या उपाय करने चाहिए वृश्चिक राशि वालों को अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए? आपको गुरुवार के दिन भूरी गाय की सेवा करनी चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन किसी ब्राह्मण अथवा विद्यार्थी को पठन पाठन से संबंधित सामग्री का वितरण करें। शनिवार के दिन शनि मंदिर जाकर श्री शनि आराधना करें। इस पूरे वर्ष माँ दुर्गा जी की पूजा करना और शुक्रवार के दिन दुर्गा जी को खीर का भोग लगाना आपके लिए परम हितकारी साबित होगा। इन ज्योतिषी उपायों से आपके ऊपर आने वाली सभी बाधाएं शांत होंगी और आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण होंगे। आपसे अनुरोध है, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में प्रभु का नाम अवश्य लीजिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।